हेलो माय फ्यूचर बर्ड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का पाठ 6 जो कि एक कविता है जड़ की मुस्कान। सबसे पहले हम इसकी प्रसंग व्याख्या देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, इन्हें रीड कर लेते हैं। एक दिन तने ने भी कहा था जड़ जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही है, और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है। लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बढ़ा हूँ, मजबूत बना हूँ, इसी से तो तना हूँ। तो इसका प्रसंग आ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता जड़ की मुस्कान में से ली गई है। इस कविता में कविता के माध्यम से कवि व्यक्ति को अपने मूल को सदा याद रखने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि इसकी व्याख्या आ जाएगी। एक दिन तने ने जड़ को संबोधित करते हुए कहा कि तू तो जड़ है, यानी निष्क्रिय है और जिंदगी से सदा डरी रही है, और तेरा यही इतिहास है कि तू धरती के अंदर मुंह गड़ाए अर्थात मुंह छिपाए पड़ी रहती है। तना अपने आप को महत्वपूर्ण बताते हुए कहता है कि मैं जमीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बढ़ा हूँ, इसलिए आज मैं तनकर खड़ा हूँ। आगे आता है। आगे फिर डाली कहती है, एक दिन डालों ने भी कहा था तना किस बात पर है तना, जहां बिठाल दिया गया था वहीं पर है बना, प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है। आगे है, वेट अ मिनट, जस्ट लेट मी जूम इट, वेट अ मिनट। खाया है मोटाया है, सहलाया चोला है, लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी नीचे आई, हर हवा के लिए डोल बनी लहराई, इसी से तो डाल कहलाई। प्रसंग आ जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता जड़ की मुस्कान में से ली गई है। इस कविता के माध्यम से कवि व्यक्ति को अपने मूल को सदा याद रखने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि व्याख्या है। एक दिन तने से ही निकली हुई डालियों ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए तने को कहा कि तू किस बात का अभिमान कर रहा है, तुझे जहां बिठा दिया गया तू वहीं पर लहराती है। इस विकासशील युग में सभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन तू यहीं पर खाया पिया और मोटापे से भरकर यहीं पड़ा रहा, कभी इधर उधर डोला नहीं, अर्थात तूने कभी हवा में झूलने हिलने का आनंद ही नहीं लिया। हम तुझसे ही निकली, आज हवा के साथ साथ झूलती है, इसलिए हमारा नाम डाली है। उसके बाद पत्तियां कहती हैं, एक दिन पत्तियों ने भी कहा था डाल डाल में क्या है कमाल, माना वह झूमी झुकी डोली है, ध्वनि प्रदान दुनिया में एक शब्द भी वह कभी बोली है, लेकिन हम हर हर स्वर करती हैं, मरमर स्वर मरमरा भरती है, नूतन हर वर्ष हुई पतझड़ में झड़, भार फूट फिर छेरती है, विथकित चित्त पंथी का शाप ताप हरती है। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता जड़ की मुस्कान में से ली गई हैं। इस कविता के माध्यम से कवि व्यक्ति को अपने मूल को सदा याद रखने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि व्याख्या। इन पंक्तियों में डाली पर उसकी पत्तियां व्यंग करते हुए कहती है कि तुम चाहे हवा में डोलती हो, पर हर हर की आवाज़ अर्थात पत्तों के सरसराने की आवाज़ तो हम ही करती है। इस ध्वनि प्रधान दुनिया में तुम एक शब्द नहीं बोल सकती। हम हर पतझड़ में झड़कर बहार के मौसम में फिर से नए रूप में उभरकर पथिकों के मन के दुखों और उनके तन की तपन को दूर करती है। ऐसा सामर्थ्य तुम में नहीं है। उसके बाद फूल बोलते हैं, एक दिन फूलों ने भी कहा था पत्तियों ने क्या किया, संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया, डालों के बल पर ही चल चपल रही है, हवाओं के बल पर ही मचल रही है, लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं, रंग लिए, रस लिए, पराग लिए, हमारी यश गंध दूर 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 फैली है, भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बराए हैं, सबकी सुन पाए हैं, जड़ मुस्कुराई है। तो उसका प्रसंग व्याख्या भी देख लेते हैं। प्रसंग आएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में संकलित श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता जड़ की मुस्कान में से ली गई है।
इस कविता के माध्यम से कवि व्यक्ति को अपने मूल को सदा याद रखने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि व्याख्या, फूल अपने आप को पत्तियों से श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए पत्तियों पर व्यंग करते कहते हैं कि चाहे पत्तियों ने डालियों को भर दिया, परंतु उनका अस्तित्व डाली के कारण ही है। परंतु हम फूल तो स्वयं खिले हैं, फूले हैं, हमें रस भरा है, पराग लिए हैं और हमारी सुगंध की प्रशंसा दूर दूर तक फैली है। भंवरे आकर उनका गुणगान करते हैं। सभी हम पर पगलाए हुए हैं, अर्थात सभी भंवरे हम पर दीवाने हैं और पागलों की तरह हम पर अपना प्यार बरसाते हैं। जड़ उन सब की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है, क्योंकि जड़ को पता है कि इन सब का अस्तित्व उसके कारण ही है, परंतु सब अपने घमंड में चूर हैं और अपने आप को ही श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास प्रश्न उत्तर। सबसे पहले वो प्रश्न है जिनके उत्तर एक या दो पंक्तियों में देने हैं। एक दिन तने ने जड़ को क्या कहा? एक दिन तने ने जड़ से कहा कि वो तो निष्क्रिय है, वो जिंदगी से सदा डरी रही है और धरती के अंदर मुंह गड़ाए पड़ी रहती है। जड़ का इतिहास क्या है? जड़ का इतिहास यही है कि वह धरती के अंदर मुंह गड़ाए पड़ी रहती है और वह निष्क्रिय है। डाली तने को हीन क्यों समझती है? डाली तने को हीन इसलिए समझती है क्योंकि उसे जहां बिठा दिया गया वो वहीं पर ही रहा। इस प्रगतिशील संसार में कभी भी इधर उधर नहीं लहराया, खा खाकर मोटा हो गया है। आगे है, पत्तियां डाल की किस कमी की ओर संकेत करती हैं? पत्तियां डाल की कमी की ओर संकेत करके कहती है कि वे इस ध्वनि प्रधान दुनिया में कभी एक शब्द भी नहीं बोल पाई। फूलों ने पत्तियों की चंचलता का आधार क्या बताया? फूलों ने पत्तियों की चंचलता का आधार डाली को ही बताया, क्योंकि वे उसी के सहारे लहराती है और हवा में डोलती है। सबकी बातें सुनकर जड़ क्यों मुस्कुराई? सबकी बातें सुनकर जड़ मुस्कुरा पड़ती है क्योंकि तना, पत्ते, डाल, फूल जो अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे हैं, वो सब यह नहीं जानते कि उन सबका जीवन आधार केवल जड़ के कारण ही है, उसी के कारण उनकी सत्ता है। हमारा जो पाठ है ये यहाँ खत्म होता है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल फ्यूचर बर्ड्स को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।